के 8वें अंग पर मैं बोल रहा था। भगवान महावीर ने तपस्या, तप को धर्म का 8वां लक्षण कहा है। जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं वो ही तपस्या करते हैं, लेकिन उन धार्मिक लोगों को भी समझना चाहिए कि तप कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है और इस तप का फल किस रूप में जीवन में प्रकट होता है। प्रायः लोग परंपरा से धर्म करते हैं। एक परंपरा चल रही है, उस परंपरा के अनुसार लोग आराधना साधना करते रहते हैं। जैन धर्म ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है ज्ञान। जो भी क्रिया की जाए, कर्म किया जाए, कोई भी प्रवृत्ति की जाए, वो ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति की जाए। अगर वो ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती, कष्ट तो उतना ही उठाना पड़ता है, मेहनत पराक्रम पुरुषार्थ उतना ही करना पड़ता है, त्याग भी व्यक्ति उतना ही करता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक क्रिया न होने के कारण उसका पूरा लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो तप के बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि जैन लोग तप ज़्यादा करते, क्षमा करें या ना करें, समभाव रखें या ना रखें, सहनशील बने या ना बने, अपने कषायों को कम करें या ना करें, लेकिन तप जरूर करते हैं। तो इस प्रकार का तप जो आत्मा के मल को नहीं धोता, मैल को नहीं निकालता और आत्मा को निखारता नहीं है, तो उस तप को हम सच्चा तप, वास्तविक तप नहीं कह सकते। तो भगवान महावीर ने तप का जो वास्तविक स्वरूप बताया है उसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बात भगवान ने कही आत्म निग्रह की, कि व्यक्ति अपने आप को बस में रखे। इसके लिए दो चीज़ों की जरूरत रहती है। वो दो बातें क्या है बता रहा। भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण सूत्र श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में कहा, अप्पा चेवदम्यो अप्पा खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुयोहि असिंग लोए परथया वरंग में अप्पा दंतो संयमेन तवेन या महंग प्रेहिंग दमंतो बंदनेहिंग वहेहिंग या। अपना दमन करो, अपने आप को अपने बस में रखो, अपना निग्रह करो और अपना नियंत्रण करो। अगर व्यक्ति अपना नियंत्रण कर लेगा, अपने आप को बस में कर लेगा, तो वो इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुखी हो जाता। गौतम ने बीच में प्रश्न किया, बात तो भगवान आपकी ठीक है, लेकिन दमन कैसे किया जाए, इसका तरीका, विधि, ढंग क्या है, कैसे व्यक्ति स्वयं को अपने बस में रख सकता है। और ये काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो कर लेता वो सुखी होता है, वो पराधीन नहीं होता, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर वो कहता है वो दुष्ट है, वो अनार्य है, वो स्वयं पापी है, वो स्वयं धर्महीन है। जो अच्छे व्यक्ति की आलोचना करता है वो पापी होता है, और जो अच्छे व्यक्ति की सराहना करता है वो धार्मिक है।
वैसे तो दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की आलोचना निंदा नहीं करता जो अपने आप को अपने बस में रखता है, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो फिर दमन दूसरे करते हैं। आपने कभी देखा होगा जो पशु सीधा चलता है, अपने रास्ते में चलता है, इधर उधर झांकता नहीं, किसी की दुकान पर आगे रखी हुआ अनाज की बोरी में मुंह नहीं मारता, किसी के खेत में नहीं घुसता, उसका मालिक उसके ऊपर मुंह के ऊपर छींका नहीं लगाता। जो उदंड होता है, उच्छृंखल होता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता, उपद्रव करता है, तो उसके पांव के अंदर वो एक जंजीर डाल देता है, बंधन डाल देता है, एक रस्सी डाल देता है ताकि वो धीरे धीरे चले। ये उसका बंधन है, क्योंकि वो अपने आप को बस में नहीं रखता, मालिक करता है। इसी तरह जो लोग दुनिया के अंदर अपने आप को काबू में नहीं रखते, दूसरे उसका नियंत्रण करते। भगवान महावीर ने कहा वरण्यप्पा दंतो, अच्छी बात है कि आप अपना दमन आप कर लो, अपना नियंत्रण आप करो, अपने आप को अपने अधीन करो, अपने आप को अपने बस में रखो, अपने ऊपर काबू पाओ, अच्छी बात है। फिर आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, इस दुनिया के अंदर भी नहीं और परलोक के अंदर भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आप देखिए किस तरह किया जाए दमन। वरण्यप्पा दंतो संयमेन तवेन्या, हर व्यक्ति संयम के द्वारा और तप के द्वारा अपना दमन कर सकता है। जो संयम नहीं रखता, तप नहीं करता, तपस्या नहीं करता और वो अपने आप को बस में नहीं करता, दूसरे उस पर काबू पाते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, फटकार लगाते हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार का और वो दंड का प्रयोग करते हैं। क्यों? कि वो अपना नियंत्रण आप नहीं करते। ज्ञानी पुरुष संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, स्वाधीन अपने आप के अधीन कर लेते हैं। उन्हें दुनिया के अंदर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर कोई कहता है वो उसका अपना दोष है, वो स्वयं कर्म बंधन करता है, वो अनार्य है, दुष्ट है, पापी है। ऐसे तो भगवान महावीर के युग के अंदर भी लोग रहे जो उनको दुख देते रहे, यातना देते रहे, उनके ऊपर प्रहार करते रहे, उन्हें भी दुखी करते रहे। ऐसे तो उनके युग के अंदर भी लोग थे, लेकिन वो तो अपने स्वभाव के अधीन होकर इस प्रकार के पाप कर्म करते हैं। लेकिन सच्चे व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता। तो दमन जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है। वो तप के द्वारा, संयम के द्वारा होगा। संयम की बात मैं पहले कह चुका हूं, 4 प्रवचनों में संयम का स्वरूप समझा चुका हूं। अब मैं तप की बात कर रहा हूं। वट इज तपा, तप क्या है? हर एक संप्रदाय में किसी न किसी रूप में तप को माना गया। यहां तक कि मुस्लिम समाज भी तप को मानता है। रोजा क्या है? ये भी तो तप ही है। वो अपने ढंग से तप करते हैं और ये भी एक प्रकार की तपस्या है। सनातन धर्म के अंदर चांद्रायण व्रत है, रामनवमी का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वो भी अपने ढंग से व्रत करते हैं। तो जितने आस्तिक, जितने धर्म हैं, उन सब धर्मों के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर तप को माना गया है। लेकिन जैन धर्म तप के ऊपर विशेष जोर देता है। इसने बहुत सूक्ष्म व्याख्या तप की है। तप क्या है, कितने प्रकार का है, कैसे किया जाता है, तप का इस लोक में, परलोक में क्या लाभ होता है, तप का आत्म शुद्धि में, आत्मा के कल्याण में, मोक्ष में और कर्म के क्षय में तप का क्या महत्व है, इन सभी बातों के ऊपर जैन धर्म ने सर्वाधिक इसके ऊपर जोर दिया है। इसलिए जैन लोग ज्यादा तप करते हैं।
लेकिन लाभ कम मिलता है। प्रदर्शन होता है, प्रभावना मिल जाती है, गले में हार डल जाते, प्रशंसा हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ हो जाता है। ये तप का लौकिक पक्ष है, ये आध्यात्मिक पक्ष नहीं है। ये तो सांसारिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, लौकिक पक्ष है। लेकिन तप का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो आंतरिक है, वो आभ्यंतरिक है। व्यक्ति को स्वयं देखना है कि मैं जो तप कर रहा हूं इससे मुझे कितना लाभ पहुंचा है, पूर्वापेक्षा कितना परिवर्तन हुआ, कषाय कितने शांत हुए, वैर विरोध कितना शांत हुआ, मैंने कर्मों को कितना हल्का किया, कर्म कितने क्षय हुए हैं, और पहले से मेरा स्वभाव कितना शांत बना है, कितना धीरज और कितनी सहनशीलता, कितना संभाव मेरे जीवन के अंदर तप करके कितना आया है। व्यक्ति स्वयं को परखने की कोशिश करे तो उसे पता लगेगा तप का उसकी आत्मा के ऊपर क्या असर हुआ। तो तप कैसे किया जाता, इसका लाभ क्या है बता रहा हूं। स्वयं गौतम ने भगवान महावीर से तप का लाभ पूछा था। तवेनंग भन्ते जीवे किंग जानाई, भगवान ने कहा तवेनंग वोदानंग जानाई, भगवान तप करने से क्या होता है। उन्होंने कहा तवेनंग वोदानंग जानाई, तप से व्यवधान होता है। ये नया शब्द आपके लिए है, व्यवधान। व्यवधान का मतलब है कर्मों का क्षय। आपके पास 3 तरह के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। संचित कर्म वो है जो अभी पड़े हैं, उदय में नहीं आए, प्रकट नहीं हुए, अभी जिन कर्मों ने अपना फल नहीं दिखाया, वो अभी कोश में पड़े हैं, लेकिन अभी तक वो उदय में आए नहीं, वो संचित कर्म। एक कर्म वो है जो आप भोग रहे हैं, सुख दुख के रूप में कर्म भोगे जा रहे हैं, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और एक कर्म ऐसा है जो आपने मन के अंदर संकल्प बना रखा कि मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा मेरा भाव है, ये करने की इच्छा है। ये जो इच्छा के रूप में, भाव के रूप में आपने कर्म के मन के अंदर ये संजो रखा है, ये संकल्प बना रखा है, तो ये आगे जाकर कर्म के अंदर परिणत होगा, कर्म बनेगा। ये क्रियमान कर्म है जो आगे कर्म के अंदर परिवर्तित हो सकता है, परिणत हो सकता है। जो भाव बन जाता है वो बीज पड़ जाता है, जो बीज पड़ गया है वो अंकुरित होगा। अनुकूल वातावरण पाकर वो बीज अंकुरित जरूर होता है। जो अंकुरित होगा वो फिर वृक्ष के रूप में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, फिर उसको फल लगता है, फल के अंदर रस पड़ता है। तो बीज उसकी प्रारंभिक अवस्था है। आपके मन में जो भाव पैदा होता है वो कभी ना कभी कर्म के अंदर परिवर्तित हो ही जाता है। तो भगवान ने कहा तप क्या करता है, संचित कर्म को क्षय कर देता। जो प्रारब्ध कर्म आप भोग रहे हैं उसको भोगने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ताकत देता है कि आप उस कर्म को कैसे भोगना है। यहां भी तप की जरूरत है कि जो कर्म भोग रहे हैं उसको कैसे भोगना। कर्म तो हर व्यक्ति भोगता है, दे धरे का दंड यही सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूर्ख भुगते रोए। हर व्यक्ति को इस शरीर को धारण करने का फल हर व्यक्ति को मिलता है। कोई इस कर्म के फल को रो रो कर भोग लेता है, कोई हंस करके भोग लेता है, कोई अज्ञान की दशा में भोगता है, कोई ज्ञान की दशा में भोगता है। संत भी भोगते हैं, महात्मा भी भोगते हैं, और गृहस्थी भी भोगते हैं। सारी दुनिया कर्म के फल को भोग रही है।
क्या वो भारत में रहते हैं या भारत से वो बाहर प्रवास में चले गए, किसी और देश में चले गए। जगह बदल जाती है, स्थान बदल जाता है, एक पोजीशन बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है। इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपका कर्म कोई नहीं बदल सकता। भगवान ने कहा कर्म कभी बदलता नहीं। इस धरती पर कहीं भी चले जाओ, कर्म का फल सब जगह व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। कोई कर्म के रूप में माने, ईश्वर इच्छा के रूप में माने, कुदरत का फल माने, कुदरत की मर्जी माने, ईश्वर की मर्जी कह करके भोगे। कोई कहता है ईश्वर की मर्जी है, कोई कह देता है जो कुदरत करती है ठीक करती है। ये ऐसा ही होना था, ये होनहार है। कोई होनहार कह देता है, कोई नियति कह देता है, कोई ईश्वर की इच्छा कह देता है, कोई प्रकृति कह देता है, कोई कुदरत कह देता है, कोई कर्म कह देता है। बात एक ही है, हर व्यक्ति अपने कर्म के फल को भोग रहा है। लेकिन यहाँ पर भी तप की जरूरत है। जो संचित कर्म है तप उन्हें क्षय कर देता है। प्रकट होने से पहले, फल आने से पहले वो कर्म नष्ट हो सकता है। आप कहेंगे हो सकता है शुभ कर्म हो, उसे भी नष्ट करना। मोक्ष के लिए दोनों बंधन है। जंजीर सोने की है या कि वो लोहे की है, वो तो जंजीर है, वो बंधन है। पिंजरा सोने का है या कि लोहे का है, पक्षी के लिए वो बंधन ही है। वो सोने के पिंजरे में पड़ा है या कि वो लोहे के पिंजरे में पड़ा है तो बंधन। वो आकाश के अंदर उड़ नहीं सकता, वो आजाद नहीं हो सकता, वो वहीं तक ही रहेगा। दोनों बंधन ही बंधन है। पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है। लेकिन पाप को छोड़ने के लिए पुण्य करना पड़ता है और अंततः पुण्य भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि तप से मोक्ष होता है, व्यवदान होता है। व्यवदान क्या है? वो दानं अक्रियं जनाय। जो व्यवदान को प्राप्त कर लेता है वो क्रियाहीन हो जाता है, वो कर्म नहीं करता। अक्रियाएं भविता सिज्जई बुज्जई मुच्चई परिनिवाय सब दुखानामंतं करे। भगवान ने गौतम को कहा तप से व्यवदान होता है और व्यवदान से व्यक्ति क्रियाहीन हो जाता है। कोई दुष्कर्म नहीं करता, कोई कर्म का बंधन नहीं करता और फिर वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है। परम पद को प्राप्त करके वो आवागमन से छूट जाता है और जितने शारीरिक और मानसिक दुख होते हैं उनसे रहित हो जाता है। यह है तप का फल। तो तप संचित कर्मों को क्षय करता है और जो कर्म आप भोग रहे हैं उनको भोगने का विज्ञान देता है। संभाव पूर्वक भोगो, ये तप है। शांति पूर्वक भोगो, ये भी तप है। और कर्म कट जाएंगे शांति पूर्वक भोगने से, आगे के लिए नया कर्म नहीं बनेगा। तो तप वर्तमान में आने वाले कर्मों को भोगने का सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। और जो क्रियमान कर्म है आगे हो सकते हैं उनको भी हटा देता है और आपके मन को संभाव में प्रतिष्ठित करके बता देता है कि आप आगे के लिए कर्म मत करो। शुभ है या अशुभ है, उस कर्म से अपने आप को रोको। और वो नया कर्म बनने नहीं देता। नए कर्म से भी व्यक्ति को रोक करके नए कर्म को उत्पन्न नहीं होने देता। तो तप के 3 प्रभाव हैं। संचित कर्म को नष्ट करना, प्रारब्ध कर्म को भोगने का समर्थ देना और आगे जो कर्म करने का आपने संकल्प बना रखा है उस संकल्प का निरसन करना, उसे हटाना और उस कर्म से मुक्त कर देना, ये तप का फल है। तो तीनों प्रकार के कर्मों को दूर करने की शक्ति तप के अंदर रहती है। कौन से तप में रहती है? भगवान महावीर ने वो तप 12 प्रकार का कहा है। उन 12 प्रकार के तपों की व्याख्या मैं अगले प्रवचनों में क्रमशः आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। बस आज इतना ही। शेष फिर जय अहिंसा। ओम।